the sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. इस क्वेश्चन में आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए उसके थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम गिवन है 6 और उसके थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट गिवन है आपको एज 8. इतनी इंफॉर्मेशन से आपको उसके फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d प्लस सेवेंथ टर्म को आप कैसे लिखेंगे? a प्लस 6d इज इक्वल टू 6, विच गिव्स अस a प्लस a इज 2a प्लस 2d प्लस 6d इज 8d इज इक्वल टू 6. इस इक्वेशन को थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. आपको मिलेगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3. और अब मैं क्या करूंगा? a को d के टर्म्स में लिख लेता हूं, विच गिव्स अस a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d. इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर लीजिए, कॉल इट एज इक्वेशन 1. ठीक. नाउ सेकंड कंडीशन जो आपको गिवन था उसको एनालाइज करते हैं. वी आर ऑल्सो गिवन थर्ड टर्म इंटू सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 8. थर्ड टर्म को अगेन हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d इंटू सेवेंथ टर्म आपका होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 8. अब मैं क्या करूंगा? a के प्लेस पे 3 माइनस 4d पुट करूंगा. ठीक. इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 बोल सकते हैं. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव 3 माइनस 4d जो a की वैल्यू है प्लस 2d एज सच इंटू अगेन a के प्लेस पे पुट करिए 3 माइनस 4d प्लस 6d एज सच इज इक्वल टू 8, which gives us 3 minus 4d plus 2d से आपको मिलेगा minus 2d into 3 minus 4d plus 6d से आपको मिलेगा plus 2d is equal to 8. अब आप देखिए ये a minus b into a plus b के फॉर्म में है. ठीक. 3 को आप a समझ सकते हैं, 2d को आप b एज्यूम कर लीजिए. अगेन ये आपका a और ये आपका b. तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म है और आपको मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2d और 2d का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. और इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ. मैं क्या करता हूँ? माइनस 4d स्क्वायर को RHS में ले आइए तो वो प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा. ठीक. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को आप ले जाइए LHS में तो वो 9 से सब्ट्रैक्ट होगा. 9 माइनस 8 इज 1. ठीक. विच गिव्स अस, यहाँ करते हैं चलिए, विच गिव्स अस d स्क्वायर एज 1/4 जिससे फाइनली d मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 1/4 विच गिव्स अस d एस प्लस माइनस 1/2. अब आपके पास कॉमन डिफरेंस d की दो वैल्यूज है तो इससे आपको फर्स्ट टर्म a की भी दो वैल्यू मिलेगी. इसी d की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट करिए इक्वेशन 1 में तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. मैं यहाँ पे अलग से करता हूँ. देखिए केस 1 में हम कॉमन डिफरेंस d को 1/2 लेंगे और केस 2 में कॉमन डिफरेंस d को हम माइनस 1/2 लेंगे. तो इससे आपको फर्स्ट टर्म की दो वैल्यू मिलेगी. इक्वेशन यही है, यहीं पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. देखिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी आपके पास कितना है? 1/2. कैंसिल करिए 2 1 जा एंड 2 2 जा, 3 माइनस 2 इज 1. तो a आपको मिल गया 1. एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 और कॉमन डिफरेंस d 1/2 हो. दूसरा केस क्या हो सकता है? अगेन a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, 4 इंटू डी के प्लेस पे अब आप पुट करिए माइनस 1/2. ये 2 1 जा 2 2 जा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो 3 प्लस 2 से आपको मिलेगा 5. तो फर्स्ट टर्म a मिल गया आपको एज 5. तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a 5 और कॉमन डिफरेंस d माइनस 1/2 हो. तो सिंस आपके पास दो केसेस है तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स की भी दो वैल्यूज आएगी. फर्स्ट केस में हम a और d की इस वैल्यू को पुट करेंगे और सेकंड केस में a और d की इस वैल्यू को पुट करेंगे. फॉर्मूला तो आपको मालूम है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट केस के लिए सम ऑफ 16 टर्म क्या होगा? 16/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a आपके पास है 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आपने अभी फाइंड किया है 1/2 जो फर्स्ट केस की वैल्यू है. इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. सम ऑफ 16 टर्म्स इज इक्वल टू 16/2 से आपको मिलेगा 8 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू हाफ से मिलेगा आपको 15/2.
कलर चेंज कर देता हूँ। सम ऑफ 16 टर्म आपको मिलेगा 8 इंटू, यहाँ पे मैं 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 15 which gives us sum of 16 terms as 8 into 15 plus 4 is 19 upon 2। ये तो easy हो गया आपके लिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 19 into 4 आपको मालूम है 76 होता है। तो फर्स्ट केस के लिए सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आपके पास 76, एक आंसर तो ये है। अब दूसरे केस की वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल दिख रहा है वहीं कर रहा हूँ। केस 2 में सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होगा आपके पास, अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 16/2 इंटू 2a आपके पास 5 है, प्लस n अगेन 16 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इस बार -1/2 है, ठीक, विच गिव्स अस 16/2 इज 8 इंटू 5 2 ज़ा 10। अब देखिए 16 -1 से मिलेगा आपको 15 और ये -1/2, तो एक्चुअली -15/2 हो जाएगा ये, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 8 इंटू अगेन 2 का एलसीएम लीजिए, तो 10 2 ज़ा 20 -15 हो जाएगा, जिससे आपको मिलेगा 8 इंटू 20 -15 इज 5/2, ठीक। ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 5 ज़ा होता है 20। तो सम ऑफ 16 टर्म्स दूसरे केस में कितना मिल गया आपको 20, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।